बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। आज के अहवाल पटवार में मेरा मौजू है कि शाय खुद्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुकूमत की जानिब से साल नौ का जो अवामुल नास को तोहफ़ा दिया गया है, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ बिजली के नर्ख में वो भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अवामुल नास जो है वो परेशान दिखाई दे रही है। आज हम दीना में मौजूद हैं और दीना के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से लोगों के क्या तासरात हैं, लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है। लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ महंगी होती है तो उसका असर आम इंसान पे पड़ता है। हम कुछ आज बात करेंगे सब्ज़ी मंडी में आड़तियों से, कोशिश करेंगे बात करने के दुकानदारों से, मुख्तलिफ शहरियों से जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आए हुए हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली और पेट्रोल की कीमतों में, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, उनकी वजह से किन किन अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता है और आम इंसान पे क्या असरात पड़ रहे हैं, लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है। आज के हवाले पटवार में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज के हवाले पटवार में हम बात करें साल नौ पे हुकूमत की जानिब से जो अवामुल नास को तोहफ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने की वजह से शाय खुदोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ देखा तो बिजली के नर्ख भी जो है वो बढ़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं और सब्ज़ी मंडी में ये सब्ज़ी खरीदने के लिए आए थे। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मुख्तार की इजाफा हो गया, घी भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, हर वहाँ परेशान है। सोच रहे हैं दिहाड़ीदार लोग हैं हम, कैसे मसला हल होगा हम लोगों का, कोई गौर नहीं हो रहा हम लोगों पर। तो बहुत परेशानी है आवाम के लिए, जिस चीज़ को देखते हैं वो महंगाई के जोर पकड़ती जा रही है दिन ब दिन। तो क्या बता सकते हैं, गरीब आदमी तो परेशान ही है इस मसले में। गोश्त देख लें आप, मुर्गे का गोश्त 290 रुपये 70 रुपये किलो दे रहे हैं। समझिए मोटा गोश्त वो 450-500 रुपये किलो है। गरीब आदमी जो 800 रुपये दिहाड़ी लेता है वो कैसे ये चीज़ें पूरी करेगा। बिल भी महंगा है, किराए का मकान हो वो भी मसला है गरीब आदमी के लिए। तो अभी क्या सोचें, हुकूमत का हक बनता है कि गरीब आवाम के बारे में कुछ बेहतर सरप्राइज़ दें ताकि लोग खुश हों, इस हुकूमत के बारे में अच्छी सोच रखें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, इतना महंगा सब कुछ। गोश्त में भी इतना फ़र्क है, इतना महंगा मिल रहा है, ये सब्जियां भी इतनी महंगी हैं और सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम है? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद, आप ये बताएं कि जो हुकूमत की जानिब से पहले महीने में ही साल के अंदर बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में भी, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। लोगों का आपके साथ अभी तो बहस मुबाहिसा भी शुरू हो गया होगा। बहुत ज़्यादा बहस बसैया मंडी में तेज़ होती है जब, तो उसी हिसाब से बेचते हैं। जब ज़्यादा माल आता है, महंगाई तो है ना, पेट्रोल से बढ़ने से कीमतों में भी इजाफा होगा। तो आप क्या समझते हैं कि दिन ब दिन की पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी तो बाकी चीज़ों में भी तो इजाफा होगा? आप कितना कमाते हैं? बहुत मुश्किल है जी, अब जितने का माल लगाया है हमने चौथा हिस्सा सेल नहीं की अभी तक। ये शाम को बिकेगा तो हमें भी, हमारा भी निज़ाम चलेगा। अब टमाटर है, ये चीज़ें हैं, अब सब चीज़ बिकेगी तो फिर ही है ना। लोग जाते हैं कीमतों का सुनकर चले जाते हैं, पीछे रेट बहुत ज़्यादा है, तो बास टाइम हमें ऐसी माल आता है कि हम नुकसान में बेच कर चले जाते हैं। हल्का माल महंगा होता है लेकिन बाहर रेट नहीं होता, फिर हम घाटे में सौदा बेच देते हैं कि ख़राब ना हो जाए जी। बिल्कुल ये बात है कि अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रही अशिया की तो लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हुई हैं, लोग ख़रीद नहीं पा रहे। तो इनसे रेडी दुकान का ये कहना है कि हम तो ख़रीदते हैं फ़रोख्त करने के लिए, अगर फ़रोख्त नहीं होंगी तो इसी तरह सब्ज़ियां जो है वो गल सड़ जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। सब्ज़ियां ऐसी चीज़ हैं, 1 2 से 3 दिन के बाद जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का भी नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ से लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इस वक्त हमारे साथ एक चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं और ये सब्ज़ी मंडी में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, पेट्रोल सर बहुत महंगा है, मजदूरी करनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो बंदा क्या करे, पेट्रोल महंगाई नहीं होगी, ये बंदा क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताहिर महमूद। ताहिर साहब, ये बताइए कि पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से किन किन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और आम इंसान का गुजर बसर कैसे होता है। जैसे हुकूमत की जानिब से तो इस मौजूदा हुकूमत के ये कहा गया था लोगों के लिए सहूलतें दी जाएंगी और पिछले साल भी साल नौ पे तोहफ़ा दिया गया, इस साल भी जो है कीमतें बढ़ा दी गई। मतलब मुश्किल ही गुजारा होता है ना, जब रेट बढ़ जाते हैं तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा यही है कि थोड़े रेट्स जो है ना वो कम कर दें ताकि गरीब आदमी आसानी से गुजारा कर सके। ज़ाहिर बात है मुश्किल ही है उसके लिए,
क्या करेगा गरीब आदमी? जो 10,000 महीने का कमा रहा है, खर्चा उसका 20,000 है, वो किधर से करेगा? तो ये हुकूमत को चाहिए ना कि गरीब आवाम के लिए कोई रियायत करे, कोई बेनिफिट दे। हो बहुत औखा काम है जी, बड़ा औखा काम है। ऐसे काम चलता सारा कुछ काम ऐसे तो चलता यहाँ पर बना रहे हैं। क्या कर रहे बंदा? वो तो सारे ने कहते जबरा दे दो वोट इनू ही, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਉਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਾਸਲਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਨਾਂਗਾ ਹੀ ਨਾਂਗਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 4 ਬੱਚੇ, ਕਿਆ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। बिल्कुल जी, ये आलम है कि यहाँ पे महंगाई की इस वजह से जो है वो बुजुर्ग जो है ये, बल्कि इनकी तरह के सभी लोग जो है अस्तगफिरुल्लाह ही कर रहे हैं, तौबा तौबा की सदाएं हैं वो बुलंद कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जो बम गिराए जा रहे हैं उसकी वजह से गरीब आदमी का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। मज़ीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, उनसे जाने को। अस्सलाम वालेकुम। बिजली की कीमत बढ़ने और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से आप किस हद तक परेशान हुए? परेशानी तो है, लेकिन हुकूमत की भी मजबूरी है। पहले जो हाल किया उन्होंने, अब उसकी वजह से ये सारा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर फिर भी हम मुतमिन हैं इससे। आप क्या कहते हैं जी, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई और बिजली की कीमत भी बढ़ गई? ये सरासर ज्यादती है सर। मतलब पेट्रोल डीजल से हर चीज़ महंगी होती है। गरीब आवाम है, पहले इतनी महंगाई आसमान को छू रही है। कम से कम डीजल पेट्रोल को कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम जहाँ जो ट्रांसपोर्ट को रिवर मिले, आम आदमी को भी मतलब गुंजाइश हो। इसके हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। इसी तरह सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम देखें एक रेडी वाला ठिया बान जो है वो भी बिल्कुल परेशान बैठा हुआ है, ना तो कोई ख़रीदार इस तरफ आ रहा है तो ना कोई इसी वजह से, और इससे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निसार। ऐसा ये बताएं कि आप बड़े अफसरदा होकर बैठे हुए हैं, जिस तरह के पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ है, हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में भी इजाफा हो चुका है, तो आप इन सोचों में घूम तो नहीं है, कोई गाहक भी नहीं आ रहा, तो घर का गुजर बसर कैसे होगा, बिजली के बिल कैसे अदा किए जाएंगे? ज़ाहिर है यही सोच रहे हैं, पिछले साल भी ऐसे ही गुजर गया, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, कोई बेहतरी देखने में नहीं आई है। वो दिन ब दिन डाउन डाउन हो रहा है, नीचे से नीचे, काम है भी नहीं है, खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब ये हुकूमत से बाहर थे ये हमारे वज़ीर आज़म साहब, तो उस वक्त तो कंटेनर पर बहुत ज़्यादा नारे लगाते थे। जो नारे लगाया उसका कुछ दिखा तो है नहीं हमें आज तक, आपके सामने ही, आप भी बेहतर समझते हैं। तो आपका बिल बिजली का कितना आ जाता होगा? बिल इन दोनों जो भी नेक्स्ट पीछे जो आया था, ये तकरीबन था कोई 5,000 कुछ बिल था घर का तकरीबन। आपका 5,000 बिल जो है माहाना आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी इतनी यहाँ से कमाई हो जाती है? इतनी तो नहीं होती, इन दिनों कमाई नहीं है, कभी कभी बराबर हो जाता है, कभी जेब से डालते हैं, कभी है कुछ थोड़ा बहुत आ जाए, वैसे इतना जो पहले था ना कभी वो अब वैसे काम नहीं है। बिल्कुल जी, ये बात है कि अगर ये हालात रहेंगे तो इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो लोगों की इस्तात से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हैं चीज़ें। तो इसी तरह जैसे कि ये अफसरदा होकर रेडी पे अपनी पे बैठे हुए थे कि ख़रीदार नहीं आ रहे, हम काफ़ी देर से देख रहे थे कि बल्कि सब्ज़ी मंडी में ये आलम है कि अभी बहुत लोग कम लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं खरीदो फरोख्त के हवाले से, क्योंकि कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। यहाँ लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि साले 9 का तोहफ़ा हुकूमत की जानिब से जो अवामुल नास को मिला है, पेट्रोल का बम गिरा है, उसके साथ साथ बिजली का बम भी अवामुल नास पे गिरा है। इस वक्त हमारे साथ एक चिंची रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है हमारे यहाँ पर, उससे हम लोग को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा, इतना हुआ है कि यहाँ पर जो सवारी है वो किराया तो देती नहीं है इतना, और उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। हम हर चीज़ महंगी है और किराया इतना है नहीं कि जितना हम लोग गुजारा कर सकें, तो इस वजह से हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। दूसरा, हर चीज़ महंगी होने के साथ साथ जो गवर्नमेंट ने तनख्वाहें और वो क्या है पेंशन वगैरह है
उसमें भी कोई इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि हम कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस लिहाज से कम हो रहा है। वो हर चीज़ बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, लेकिन उसमें हम गरीब आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। उसमें वो कोई भी गरीब आदमी जो है वो अप नहीं हो रहा है, बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, बिल्कुल बल्कि ख़त्म होता जा रहा है वो। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ कंट्रोल करे, गरीब के पास जो चीज़ें आ रही हैं उनको कम करें। अब अपर साइड तो वैसे ही वो लोग हैं, इस काबिल हैं कि वो लोग सब कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है उसके लिए होना चाहिए कि वो सारा सब कुछ जो है वो उसके लिए गुजारा करे, वो उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इसमें वहाँ पर बड़ा असर पड़ता है, बिजली महंगी हो रही, तो बिजली महंगी हो तो वहाँ क्या करेगी? जब बिजली रेट चढ़ेगा तो बाकी रेट वहाँ पर कार बैठ जाएगी, फिर भूख हड़ताल करेगी फिर, या खुदकुशी कर लेगी, यही होगा और क्या होगा। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। आम इंसान जिसकी आमदन एक रीज़नेबल है वो तो सफ़र करेगा फिर। तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़नी है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, तो आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन भी हैं, इतनी आमदन नहीं है लोगों की। डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा इस पर। आम जो है, आम बंदा जो है उस पर फ़र्क तो पड़ेगा। जिसकी एक मज़दूर बंदा है जो कम कमाता है उस पर तो ज़ाहिर फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और शाह खुर्दनोश की चीज़ें बढ़ेंगी। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि दीना में अवामुल नास को किन मुश्किलात का सामना है पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से और बिजली के नर्ख भी बढ़ने की वजह से। तो चाय खुद और नोश की कीमतों में भी इजाफा हो चुका हुआ है, लोगों की इस्तात से चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक सब्ज़ी फ़रोश मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब लोग जानते हैं जैसा कि हमारे मुल्क में पहले ही महंगाई का जो तूफ़ान है वो बढ़ता जा रहा है, तो हुकूमत को चाहिए था कि चंद दिन सब्र करते। हुकूमत ने नए साल का बहुत अच्छा ये अवाम को तोहफ़ा दिया है कि साल का पहला दिन है और पेट्रोल महंगा हो गया, तो पेट्रोल के साथ साथ इसी तरह हर चीज़ महंगी होगी। जैसे पेट्रोल महंगा है, सब्जियों की कीमतों में इजाफा होगा, उसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। बिल जो है वो आपके सामने है, गरीब आदमी का इसमें जीना मुहाल हो गया। बिल पहले नहीं देने होते, अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, साथ साथ बिजली महंगी होगी, सब्जियां फ्रूट महंगा हो गया, हर चीज़। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा अवाम को रिलीफ दें, अवाम का थोड़ा साथ दें। आए दिन महंगाई, कभी पेट्रोल महंगा, कभी चीनी महंगी, इस तरह गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। उन्होंने तो वहाँ बैठ के पेट्रोल महंगा कर देना है, लेकिन मुश्किल गरीब आदमी को होगी। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि थोड़ा सा गरीब आदमी का भी ख्याल करें और ताकि सबका जीना आसान हो जाए। अच्छा सर, कितने अरसे से आप सब्ज़ी की दुकान रखी हुई है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं, सब्ज़ी की शॉप है। तो अभी जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, ऑटोमेटिक सब्ज़ियाँ महंगी होंगी, तो सब्ज़ियाँ महंगी होगी। जो पहले 2 किलो सब्ज़ी लेके जाता है वो 1 किलो लेके जाएगा। हर बंदा पहले ही परेशान है। हमारा रोज़ कस्टमरों के सामने हम देखते हैं ना, गरीब आदमी बहुत मुश्किल में है। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि गरीब आदमी का ख्याल करें, गरीब आदमी को रिलीफ दें, इसी तरह हमारा मुल्क चलेगा। वरना दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हुकूमत को थोड़ा सा ख्याल करे। बिजली के बिल हैं वो आए दिन आपको भी पता है पहुँच से बाहर हैं, तो हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि थोड़ा सा ख्याल करें गरीब आदमी का, ताकि उनका जीना आसान हो जाए। जो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत चाह रही है, अब हुकूमत को पता होगा अच्छी बात है क्या कैसे निज़ाम चलाने हैं, हमको क्या पता। दूसरी बात आम इंसान का ज़्यादा भाईजान क्या होना है, आम इंसान के लिए जो भी महंगा होना है इंसान बंदों ने डलवाना है। अब तो जब महंगा हो भी गया फिर भी डलवाना है, अगर ना हुआ फिर भी लोगों ने तो गुजारा करना है, लोगों ने तो डलवाना है। हुकूमत जितना मर्जी महंगा कर दे, ठीक है, तो लोगों ने डलवाने से नहीं मुड़ना। अगर 2 भी कर दें, 200 रुपये लीटर भी कर दें, फिर भी लोगों ने डलवाना है। अगर 100 कर दें फिर भी डलवाना है। लोगों ने तो चलाना है अपना निज़ाम। तो हुकूमत जैसे चाह रही है, हम क्या हो सकता है, जैसे चाह रहा है निज़ाम, जैसे ही लोगों ने तो साथ साथ चलना ही है। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत की जानिब से जितनी भी महंगाई हो तो ज़ाहिर है लोगों ने अपना निज़ाम चलाना है, गुजर बसर करना है, गाड़ियाँ चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है, अपना कहीं ना कहीं रोज़गार के सिलसिले में कहीं आने जाने के लिए। तो पेट्रोल की कीमत में जितना भी इजाफा हो मजबूरन जो है वो फिर तो पेट्रोल तो गाड़ी में डलवाना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज़ें ख़रीदनी है पेट पालने के लिए, खाने पीने की अशिया जो है, चाहे खुद नश की कीमतों में जितना मज़ीद इजाफा हो जाए वो मजबूरन जो है वो इंसान ने ख़रीदनी है। हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देनी कि आवाम के लिए कोई सहूलत हो या आसानियाँ पैदा हों। यहाँ फिर लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं।
नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में आपके दीना की आवाम से जानने की कोशिश करें कि पेट्रोल और बिजली के नर्ख बढ़ने की वजह से अवामुल नास को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ, चाय खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है या ये हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात यह है कि जब से इमरान खान साहब आए हैं ना, दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अभी नया साल शुरू हुआ है, नए साल के शुरू में जैसे उन्होंने वादे किए हुए थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपकी हर चीज़ का रेट कम हो जाएगा, आपकी मैशत ठीक हो जाएगी, उनके सारे वादों के मुखालफ ही हो रहा है। जो कुछ भी है, दिन ब दिन हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। दुकानदार है, उसको समझ ही नहीं आ रही वो क्या करे। एक दिन मार्केट में जाता है चीज़ लेने के लिए, उस चीज़ का रेट और होता है, उसी रेट पे चीज़ बेच के जाते हैं तो फिर उसका रेट डबल हो जाता है। गाहक हमसे ज़्यादा परेशान है, हम गाहक से ज़्यादा परेशान हैं। तो अल्लाह के वास्ते अगर इनसे निज़ाम नहीं चलाने हो रहा तो ये मुल्क की जान छोड़ दें हमारी जान। हमें ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए, और अगर ये मुल्क को सही तरीके से चला सकते हैं तो कुछ करें फिर अवाम के लिए, कुछ अवाम पे खुदा का खौफ खाएं और ये अवाम को कुछ रिलीफ दें। और अगर ये अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर हमें ऐसी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मुश्किल हो गया जी। सबसे ज़्यादा जो है ना महंगाई नहीं, आवाम का गरीब बंदा, सफ़ेदपोश बंदा तो नीरे मर गए ना। तो दिन ब दिन आज देख लें, नया साल है तो कस्टमर भी कोई नहीं है इतना, तो दिन ब दिन रेट दुगने हो गए हैं। हम जिस भाव इधर सेल करते हैं उसी भाव से उधर से दोबारा लेके आना पड़ता है। तो बिजली का तो आप छोड़ ही दें, दिन ब दिन महीना तो ऐसे गुजरता है, आँख झपकें तो महीना गुजर जाता है। तो हमारा तो चलते ही जो कस्टमरों के सिर पे दुकानदारी जितनी भी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। बिजली क्या बोलें, बिजली के बिल अदा करें या खाना खाएं, गरीब आवाम के खाना भी खाना बहुत मुश्किल हो गया गरीबों के लिए। तो ये अल्लाह ही करे इमरान खान को कोई नया वज़ीर आज़म आए जो आवाम के लिए रेफ़र करे, आवाम के लिए सहूलत हो। इमरान खान ही हुकूमत कर सकता है, और किसी बंदे हुकूमत दे हो जो कर सके। इमरान खान है, गरीब बंदे मारे ने, भुखे रह रहे हैं, जो गरीब बंदा किस सर्किट चला रहा है। अच्छा हुकूमत करे इमरान खान, जिसकी शाबाश मिला है, इमरान खान शाबाश मिला है, उसकी कौम नहीं शाबाश मिला है। करने वास्ते कुछ खोना पैंदा भैया। इमरान खान का काम है, ऐसे काम नहीं करने। हुकूमत करे, बहुत अच्छी करे हुकूमत। नवाज शरीफ से जो भी है वो गरीबा बंद से बेनजीर भी करती थी। इमरान खान नहीं अच्छा नहीं कर रहा। हर शह महंगे, कड़े नहीं महंगे, हर चीज़ ही महंगी है भाई जाना। हर चीज़, चीनी तक लो, आटा देख लो, हर चीज़ ही महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये बताएं कि आप एक दुकानदार हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं ये अशिया की कीमतों में इजाफा होने की वजह से। आपकी बर्तनों की दुकान है तो रुझान का कैसा है? बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, आप अफोर्ड कर सकेंगे ये नहीं? घर का बिल कैसे अदा करेंगे? दुकान का कैसे किराया अभी दुकान का? सर इस दौर में तो देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। गरीब लोग के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गरीब लोग जो कहते हैं कि एक मज़दूर है, आप देखें कि 1200 रुपये दिहाड़ लेता है, ठीक है, वो अपने 1200 रुपये में एक दिन में कैसा चूल्हा जलाएगा? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ना कम से कम महंगाई को नीचे लेके आएँ। वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो गरीब आवाम के लिए तो मरने के काबिल ही है। हम तो यही कहेंगे, हम ताजरान हैं यहाँ पे, हम कारोबार करते हैं, लेकिन हमारा भी यही हाल है कि कस्टमर आता है, एक चीज़ बताते हैं, उसका रेट तो कहता है, कस्टमर कहता है कि ये तो बहुत महंगा है। अब कोई गरीब औरत आ जाती है या कोई मर्द आ जाता है या हमारे पास बर्तनों के लिए, बच्ची की शादी के लिए, उनके पास जहेज़ के पैसे तक नहीं होते। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है। हम तो यही अपने वज़ीर आज़म से कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी ये जो महंगाई आपने बहुत ज़्यादा की है, इसको नीचे लेके आएँ, और ये बहुत मुश्किल है गरीब आवाम के लिए। तो हम लोगों का यही एहतजाज है कि महंगाई को नीचे लेके आएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो चुका है इस दौर में गरीब आदमी के लिए कमाना। और इनको ये जो कर रही है गवर्नमेंट, ये सरासर ज़्यादती है। हम कारोबार करते हैं, हम जब भी सामान लेने जाते हैं या 15 दिन के बाद हम अपने व्यापारी को ऑर्डर करते हैं, वो हर 15 दिन के बाद हर आइटम के साथ 300-400 रुपये रेट बढ़ा के हमें भेजते हैं। यहाँ पे जो कारोबार का बहुत मुश्किल हो गया, कारोबार कोई नहीं बढ़ रहे, कारोबार दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। ये तो ज़ाहिर बात है, महंगाई तो नहीं है। पिछली हुकूमत ने बहुत बर्डन डाल दिया है इसमें,
चीज़ें महंगी होंगी, इंशाल्लाह मुल्क तरक्की में जाएगा। इंशाल्लाह बंदा ईमानदार है ये, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका साथ देगा। लेकिन टैक्स अमीर आदमी दे नहीं रहे। हम तो जब भी जाते हैं जी, एक रेट एक जगह पे ठहरता ही नहीं, रोज़ाना नए रेट, रोज़ाना नए रेट होते हैं। इससे हम भी परेशान हैं। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, दुआ ही कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आज का हवाले पटवार आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के हवाले पटवार में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि साल 9 के आगाज़ में हुकूमत की जानिब से जो वो अमलनास को तोहफ़ा दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ और उसके साथ साथ बिजली के नर्ख भी जो हैं वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से आम इंसान के लिए मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। लोगों का ये कहना था कि पहले ही बिल इतने ज़्यादा आते थे जो हम अदा नहीं कर सकते थे। अब अगर बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया तो इतनी आमदन नहीं है तो बिल बिजली के कैसे अदा किए जाएंगे। और बात की जाए अगर पेट्रोल और डीजल की, तो उनकी कीमतों में इजाफा होते ही शायद खुद्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, सब्ज़ी फल फ्रूट जितनी भी चीज़ें हैं इनकी में इजाफा हो जाता है। गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो गाड़ियों के किराए में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। अवाम का यही कहना है कि अगर साल 9 के आगाज़ में हुकूमत की जानिब से ये तोहफे दिए गए हैं, तो अगर पूरा साल इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं, अशिया की भी कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो आम इंसान की पहुंच से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी। शहरियों के लिए जो है वो 2 वक्त की रोटी खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था। और लोगों का ये कहना है कि ज़्यादातर लोग जो हैं ये दिहाड़ीदार हैं, तो जिसने 200-300 की दिहाड़ लगानी है, तो उसने अगर किसी महंगी चीज़ें ख़रीदनी है तो वो क्या 2 वक्त की रोटी खाएगा, या अपने घर के ज़्यादा अखराजात बाकी पूरे करेगा, या बिजली के जो बिल हैं वो अदा करेगा। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।